एक 9-10 साल का बच्चा करीब पिछले 10 दिन से अपने पापा के पीछे पड़ा था। पापा, मुझे आपके साथ फिशिंग पे चलना है, मुझे आपके साथ फिशिंग पे चलना है, मुझे मछलियाँ पकड़नी है। एग्जैक्टली जैसे आप पकड़ते हो वैसे मुझे मछलियाँ पकड़नी है। डैड ने कुछ दिन तो उसे पोस्टपोन किया, उसे कहा कि नहीं अभी नहीं, बाद में जाएंगे, ऐसे वैसे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही। बट एक दिन फाइनली उन्होंने बोला ठीक है चलो आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ। पापा और उनका बच्चा ये दोनों फिशिंग के लिए गए। एक तालाब के किनारे वो बैठे और पापा ने अपना फिशिंग रॉड निकाला, उसमें थ्रेड निकाला, उसमें हुक निकाला और उस हुक के अंदर उन्होंने कुछ अर्थवर्म्स फिक्स किए और फिर पानी में डालकर वो बैठ गए। बच्चे ने कहा पापा मैं भी करूं? पापा ने कहा बिल्कुल, तुम्हें भी तो यही करना है। उसने भी एक और फिशिंग रॉड लिया, उसने भी थ्रेड लिया, एक हुक लिया और उसने देखा कि पापा ने हुक में क्या डाला है और उसने देखा कि पापा ने हुक में डाला है अर्थवर्म, क्योंकि मछलियों को वर्म्स पसंद है। उसने वही उसमें फिक्स किया और वो भी करीब पापा से 15-20 फीट के अंतर पर बैठ गया और उसने भी वो फिशिंग रॉड से वो थ्रेड अंदर डाल दिया। अब करीब 15 मिनट हो गई थी, कोई भी मछली पकड़ में नहीं आई और इतनी देर में वहां से एक बहुत ही अट्रैक्टिव गजब का बटरफ्लाई आया। बच्चे ने उस बटरफ्लाई को देखा, उसने कहा वाह यार, दिस इज सच अ वंडरफुल बटरफ्लाई, मुझे इसे पकड़ना है। उसने अपना फिशिंग रॉड साइड में रख दिया और उस बटरफ्लाई का पीछा करने लगा। वो इस झाड़ियों में जाता तो वो भी उस झाड़ियों के पीछे जाता, इस साइड से कोशिश कर रहा है, उस साइड से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बटरफ्लाई पकड़ नहीं पाया। करीब 15 मिनट बाद जब वो वापस आया, उसने देखा कि पापा ने एक बड़ी मोटी मछली पकड़ ली है और फिर से उन्होंने रॉड अंदर डाला हुआ है और एक मछली पकड़ने के लिए। अब वो भी फिर से रॉड के साथ बैठ गया। करीब 15-20 मिनट हो गए, फिर से वैसा ही अट्रैक्टिव बटरफ्लाई आया और इस बार उसने ठान लिया कि अब तो मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। उसने फिर से फिशिंग रॉड साइड में रखा और अब पिछले बार से ज़्यादा अपना फोकस ध्यान लगाकर और कोशिश कर रहा था कि मैं इसे पकड़ लूँ, मैं इसे ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, इस झाड़ियों में जा, उस झाड़ियों में जा। वो कोशिश कर रहा था लेकिन इस बार भी वो वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया। जब वो वापस आया तो उसने देखा इस बार डैड ने 2 और मछलियाँ पकड़ ली है। टोटल डैड की 3 मछलियाँ पकड़ के हो गई है और वो अब रोने लगा, चिल्लाने लगा, पापा मुझे क्यों मछलियां पकड़ने नहीं मिली, मेरे पास कोई मछली क्यों नहीं आती। और तब पापा ने बेटे को शांत किया और उसे जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग दी, एंड दैट वाज बेटा फोकस, अटेंशन, ये सबसे जरूरी चीज है लाइफ में। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अगर आपका टोटल फोकस या टोटल अटेंशन नहीं है तो आप उसे हासिल नहीं कर पाओगे। आपने फिशिंग शुरू किया, आपको 15-20 मिनट रिजल्ट नहीं मिला और बटरफ्लाई आया, उसने आपका ध्यान हटा दिया और आप बटरफ्लाई के पीछे चले गए। बटरफ्लाई तो हाथ से निकल गया और वापस जब आए तो आपके हाथ में मछली भी नहीं आई। एग्जैक्टली रियल लाइफ में भी ऐसा ही तो होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? डेफिनेटली काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा ही होता है, वो फोकस या अटेंशन नहीं रख पाते। इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने मुझे भी कहा है कि हम लोग कैसे अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाए, कैसे फोकस बढ़ाए। एंड हियर आई कम अप विथ 5 ways by which you can multiply your focus and attention span. You really want to learn it? क्या आप जानना चाहते हैं? Okay, so how can you multiply your focus and attention? सबसे पहला तरीका, जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, जिम में हमारे मसल को बिल्ड करने के लिए क्या टेक्निक होता है? एक्सरसाइज करो, रेस्ट करो, फिर से एक्सरसाइज करो। कोई भी एक एक्सरसाइज के रिपीटेशन होते हैं 10, फिर उसके बाद ब्रेक लिया जाता है, उसके बाद वापस उसके 10 रिपीटेशन किए जाते हैं। जब आप ये करते हो तब आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एग्जैक्टली आपका फोकस या अटेंशन भी एक मसल के जैसे ही है। आपको उसका स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना है तो ऐसे ही उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। पहले आपको 5 मिनट तक एक ही चीज पर फोकस करना है, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में ना आए, ना मोबाइल की रिंग बीच में आए, ना किसी का गाना सुनाई दे, ना टीवी सुनाई दे, ना ही कुछ और आए आपकी लाइफ में। 5 मिनट 100% फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक। इस ब्रेक में आपको जो करना है, गाना है, खाना है, पीना है, घूमना है, जो कुछ करना है कीजिए। फिर से वापस 5 मिनट का
100% अटेंशन कीजिए, फिर से 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरीके से ग्रेजुअली नेक्स्ट डे या फिर एक 4 दिन बाद में इसका अटेंशन का स्पैन बढ़ाइए। 5 की जगह अब 10 मिनट का अटेंशन और 2 की जगह 4 मिनट का ब्रेक। उसके वापस 4 दिन बाद 15 मिनट का अटेंशन और 6 मिनट का ब्रेक। ग्रेजुअली ऐसा करते करते ये जब 9 गुना और 10 गुना होता है तब आप उसके रियल रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगे। मतलब 50 मिनट का फोकस और उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक। दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमम कंडीशन जहां पर आपका फोकस हो सकता है और लर्निंग हो सकती है। सो ग्रेजुअली जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपका अटेंशन का जो मसल है वो बिल्ड होने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, इंक्रीज ग्रेजुअल अटेंशन स्पैन। टेक्निक नंबर 2, काफी बार आपने सुना है टू डू लिस्ट, आपको क्या क्या करना है उसका लिस्ट बनाइए। यस, मैं एग्जैक्टली उल्टा आपको कहने वाला हूं, आपको डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनानी है। मतलब जब आप कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से अपने माइंड में आता है कि यार ये वाली मूवी कब रिलीज हुई, मुझे 3 इडियट्स कब रिलीज हुई उसकी डेट देखनी है। या फिर अचानक से माइंड में आता है कि हे यार पिछले मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए। या फिर पिछले बार कृणाल पंड्या की टीम कब आईपीएल जीती थी। वी आर लुकिंग एट दम डिफरेंट आंसर्स और ये हमें बोलती है कि जा अभी ये देख ले। आपको काम करना है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, एनी वर्क दैट यू आर डूइंग, यू आर रीडिंग, यू आर फोकसिंग, यू आर कुछ स्किल लर्न कर रहे हो और ऐसा कुछ माइंड में आता है तो एक पेज आपके साथ में रखिए और उस पेज में आपको लिखना है आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन हुआ है वो मुझे अपने ब्रेक में चेक करना है अबाउट विराट कोहलीज रिकॉर्ड, मुझे अपने ब्रेक में चेक करना है लास्ट मूवी ऑफ आमिर खान, मुझे अपने ब्रेक में ये चेक करना है, मुझे वो जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन कर रहा था उसको एक पेज पे लिख दो और कमिट कर लो कि ब्रेक में मैं ये ज़रूर देखूंगा। नहीं देखूंगा ऐसा कभी मत बोलो, हमारा माइंड वो एडजस्ट या फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसे वो देखना होता है, उसकी वो भूख मिटानी होती है। तो बिल्कुल कहो कि मैं देखूंगा लेकिन मेरे ब्रेक टाइम में। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। सो ये दूसरा तरीका है जिससे आप अटेंशन अपना बढ़ा सकते हो, डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनाकर। तीसरा तरीका, हर हफ्ते आपका एज कुछ भी हो, आप 5th स्टैंडर्ड में हो या फिर आप 50 साल के हो और बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या कुछ भी हो, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया याद करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो एक गाना हो सकता है वो मूवी का डायलॉग हो सकता है वो शायद एनी स्टोरी दैट यू वांट टू लर्न, कोई भी ऐसी चीज़ आप मेमोराइज कीजिए। हर हफ्ते में सिर्फ एक चीज़, मतलब महीने में सिर्फ 4 बार आपको करना है, मेमोराइज इट। जब आप वो मेमोराइज करते हो आपके ब्रेन के सेल्स एक्टिव होते हैं और उनका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, उनका अटेंशन का ताकत बढ़ता है। सो दिस इज द थर्ड टेक्निक दैट यू शुड डू। हर हफ्ते में कुछ ना कुछ ज़रूर मेमोराइज कीजिए। टेक्निक नंबर 4, रिसर्च ये कह रहा है आजकल कि आर्टिकल्स की जगह ई आर्टिकल्स की वजह से लोगों का आर्टिकल्स पढ़ना बढ़ गया है। देयर आर 40% मोर पीपल लुकिंग एट आर्टिकल्स। बट जब इसी रिसर्च को और भी डिटेल में देखा गया तो ये पता चला कि ये जो लोग आ रहे हैं, जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उसमें से 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो पूरा आर्टिकल रीड करते हैं। इनफैक्ट 28% लोग तो ऐसे हैं जो आर्टिकल पे आते हैं, 2 मिनट या 1 मिनट देखते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन भी नहीं करते, डायरेक्टली वापस दूसरे पेज पे चले जाते हैं। एंड दैट्स द ट्रू थिंग। हम लोग लंबे आर्टिकल पढ़ना भूल गए। इनफैक्ट यहाँ पर तो बुक होना चाहिए, लेकिन बुक काफ़ी मोटी और बड़ी होती है तो वो थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है लोगों के लिए। बट फाइंड आउट लॉन्ग आर्टिकल्स और हफ्ते में कम से कम 2 लॉन्ग आर्टिकल्स पढ़िए। लंबा व्हाट्सएप का मैसेज आप क्या करते हो? स्किप कर देते हो। दैट्स व्हाट वी डू। हमारा ब्रेन जो होता है ना वो बोलता है कि नहीं मुझे इतना लंबा नहीं पढ़ना है। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपका वो अटेंशन के मसल का एक्सरसाइज होने वाला है। So read long articles. Okay, and the 5th and the most useful technique which anybody can give you on this earth, that is practice meditation. जब आप मेडिटेशन करते हो आप माइंडफुल होते हो,
क्या चल रहा है लाइफ में वहाँ पर आपका फोकस होता है, ब्रीदिंग की तरफ आपका फोकस होता है, आप अपने लाइफ को थोड़ा स्लो करते हो। दिस इज़ वॉट मेडिटेशन डज। और जितना आप मेडिटेशन बेटर करते हो उतना आपका स्वभाव शांत और फोकस्ड होता है। इनफैक्ट इफ़ यू फाइंड एनी सक्सेसफुल पर्सन, एनी ग्रेट पर्सन, आप देखोगे कि वो कितने शांत हैं, उनकी आवाज़ में कितनी डेप्थ है, वो कितने फोकस्ड है। ये सब इसीलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि वो मेडिटेटिव स्टेट में है या फिर वो माइंडफुल है वो जो भी कर रहे हैं। तो ये 5 टेक्निक है जिससे आप अपना अटेंशन मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो जस्ट टू रिपीट देम, नंबर 1, इंक्रीज ग्रेजुअली। एक साथ में सब करने के लिए मत देखिए। 5 मिनट का फोकस, 2 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का फोकस, 2 मिनट का ब्रेक, ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाइए। 50 मिनट का फोकस, 20 मिनट का ब्रेक। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड इज डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनाइए। एक ऐसी लिस्ट जहां पर आप डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो वो लिख लीजिए कि ये मैं चेक करने वाला हूं। तीसरा, मेमोराइज। कुछ लंबा याद करने की कोशिश कीजिए। वो पैराग्राफ हो सकता है, वो डायलॉग हो सकता है, वो पोयम हो सकता है। चौथा, रीड लॉन्ग आर्टिकल्स। हफ्ते में 2 लॉन्ग आर्टिकल्स जरूर पढ़िए। और 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेडिटेट डेली। अगर आप रोज मेडिटेट करेंगे तो आपका ऑलरेडी अटेंशन स्पैन काफ़ी अच्छे लेवल तक होगा। बाय द वे, मैं खुद भी कुछ मेडिटेशन की क्लासेस लेता हूँ। 3 दिन का मेरा ये कोर्स होता है, रोज 1 घंटे का। और वहाँ पर आपको मेडिटेशन के सीक्रेट्स पता चलते हैं और आपके अटेंशन स्पैन बढ़ता है। So if you want to learn how to meditate, you can check out my profile और ping me on my WhatsApp। और नेक्स्ट हमारा मेडिटेशन का जो सेशन होगा मैं उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। बाय द वे, इफ़ यू लाइक द स्टोरी एंड लाइक द टूल्स एंड टेक्निक्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर हफ्ते मैं कुछ नई टूल्स और टेक्निक्स के साथ आता हूँ। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनके ये बहुत काम आने वाला है। वो शायद स्टूडेंट हो सकते हैं, वो शायद प्रोफेशनल हो सकते हैं, वो शायद बिजनेस ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। So see you all in the next video. Till then, bye bye.